Hey everyone, welcome back to the channel लव वाली वाइफ। सो बडीज, स्टोरी का टाइटल देख करके तो आप समझ ही गए होगे कि ये स्टोरी किस बारे में है। पहले स्टोरी मैंने बनाई थी बट सुनाई नहीं थी, तो मुझे लगा क्यों ना आपको ये चीज़ सुना दी जाए। मुझे नहीं पता आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी बुरी लगेगी, लेकिन जैसी भी लगे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप लोग का वक्त ज़ाया ना करते हुए हमें स्टोरी शुरू करते हैं। और ये स्टोरी मैं मेन कैरेक्टर की पीओवी से सुनाने वाली हूँ। होप कि आपको मेरा स्टोरी सुनाने का तरीका पसंद आए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम प्रिया है। मैंने अभी अपनी क्लास 12th पास की है एंड मैं अपनी कॉलेज जाने वाली हूँ, एक नई जगह। आई नो, इस टाइम पे हर कोई एक्साइटेड होता है एंड मैं भी थी। अपनी क्लास 12th पास करने के बाद में कॉलेज जाने के लिए कौन खुश नहीं होता। मैं तो बहुत खुश थी। मुझे आप लोगों का नहीं पता, मैं अपने शहर से दूर जाने वाली थी अपने कॉलेज में अपने मॉम डैड को छोड़ के। मुझे दुख था इस बात का कि मुझे अपने मॉम डैड को छोड़ के जाना पड़ रहा है, बट वो जो खुशी थी ना कॉलेज जाने की, वो सब कुछ बस भुला रही थी। बोल सकता है कि मेरे दुख को कम कर रही थी एंड खुशी इतनी थी कि मैं बता नहीं सकती। मैं अपनी कॉलेज जाती हूँ। मेरा कॉलेज बहुत बड़ा एंड बहुत अच्छा था। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इस कॉलेज में हूँ। पहले स्कूल में रहते रहते मुझे 1 महीना हो गया था। मेरे कॉलेज के पास में मेरा हॉस्टल है, मैं वहाँ रहती हूँ। मेरी लाइफ बिल्कुल अच्छी चल रही थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मेरे फ्रेंड्स बन रहे थे एंड एक नॉर्मल लाइफ चल रही थी। पढ़ाई करती थी, मैं हमेशा हंसती रहती थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी जन्नत में आ गई हूँ, जहाँ पे दुख है ही नहीं, बस खुशी है। पर शायद मैं भूल गई थी कि जब इंसान ज़्यादा खुश रहने लग जाता है तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है। एंड मेरे आप में भी हो गई थी, क्योंकि मेरे हॉस्टल में एक लड़की थी जो कि मेरे ही कॉलेज की थी। उसका नाम था पूर्वी। वेल, ये हमारी सीनियर थी, कॉलेज में भी और हॉस्टल में भी। एंड आई नो आप लोग समझ गए होंगे, ये कॉलेज में रैगिंग करती थी। एंड अब मेरा वक्त आ गया था। 1 महीने में मैं रह रही थी। मैंने 1-2 बार देखा था इसे रैगिंग करते हुए भी। मैं बस हमेशा भगवान से यही प्रे करती थी कि प्लीज़ मेरे साथ में कभी ऐसा ना हो, क्योंकि आई डोंट नो मैं उस वक्त क्या करूँगी। बट कौन बच सकता है उससे? कोई भी नहीं। मेरे क्लासमेट, मेरे हॉस्टल मेट कोई नहीं बच पाया है उससे, तो मैं कहाँ ही बचूँगी। वेल, मैं अपने रूम में सो रही थी। रात के लगभग 11 बज रहे थे। मेरे रूम पर नॉक नॉक होता है। मैं दरवाज़ा खोलती हूँ और देखती हूँ कि मेरे सामने मेरी एक सीनियर खड़ी है एंड ये पूर्वी की फ्रेंड थी। मैं उसकी तरफ देखती हूँ और बोलती हूँ कि हाँ, आपको क्या चाहिए? तो सामने से बोलती है, कुछ नहीं, तुम्हें बस पूर्वी ने बुलाया है। वेल, उसके बोलने के तरीके से मैं समझ जाती हूँ कि ये मुझसे क्या चाहती हैं। वेल, मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं, तो मुझे उनके साथ जाना पड़ता है। मैं उनके साथ चली जाती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा था, मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि इस वक्त मैं क्या करूँ। मुझे पता सिर्फ इतना था कि मेरी सीनियर ने मुझे बुलाया है एंड वो मुझे पता नहीं मुझसे क्या क्या करवाएंगी। वेल, मैं चली जाती हूँ। जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरे अलावा कुछ लड़कियाँ और खड़ी हैं एंड वो भी मेरे साथ की थी, नई थी यहाँ पे। एंड सामने पूर्वी एक टेबल पे बैठी थी एंड वो बस हंस रही थी एंड उनसे अलग अलग हरकतें करवा रही थी। जैसे डांस में कोई अजीब से मूव करवाना, थोड़ी वल्गर मूव कराना एंड थोड़े फनी मूव्स कराना। उन लड़कियों को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन फील हो रहा था, बट फिर भी वो चुपचाप वहाँ खड़ी थी और वो कुछ भूल नहीं सकती थी। मैं वहाँ जाती हूँ, मैं सबकी तरफ देख रही होती हूँ एंड वो मेरे हमें यही सब करना शुरू कर देती हैं। वो बोलती हैं, नीचे बैठ जाओ। मैं बहुत से डर चुकी थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ। मुझे बस सामने मेरी सीनियर दिख रही थी, उनके अलावा उनके फ्रेंड्स दिख रहे थे जो हम पे हंस रहे थे। उन्होंने मुझे कह दिया था बट मेरे हाथ पाँव वो हिल ही नहीं रहे थे। वो फिर से मुझे बोलते हैं कि बैठ जाओ, तो वो डर के मारे बैठ जाती हूँ। फिर वो मुझे बोलती है कि अब तुम घुलाटियाँ मारो।
मुझे नहीं समझ में आता कि ये कहना क्या चाहती हैं, बट मैं फिर भी सुन रही होती हूँ और कुछ रिएक्ट नहीं कर रही होती। बस चुपचाप वहाँ बैठी होती हूँ, मेरे हाथ पाँव हिल नहीं रहे होते, मेरी बॉडी मूव नहीं कर रही होती है। मुझे ऐसा लग रहा होता है जैसे पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ। मेरी जो अच्छी खासी लाइफ थी उसे क्या हो गया अचानक से। मैं बस शांति से वहाँ बैठी थी। वो फिर से थोड़ा तेज बोलती है इस बार, कहा ना गुलटिया मारो। उनकी आवाज़ सुन के मैं डर जाती हूँ और मेरी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, क्योंकि मैं पहले ही डरी हुई थी और मैंने अभी बस क्लास 12 पास की है। मैं भी इतनी बड़ी भी नहीं हूँ और ये मुझसे बहुत बड़ी हैं, एंड ये इतनी सारी हैं, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। मैं बस डरी हुई थी एंड मैंने रोना स्टार्ट कर दिया था। जैसे मैंने रोना शुरू किया वो मेरे पास में आती है और बोलती है, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? "हम्म, हम इतने बुरे भी नहीं हैं, चलो खड़ी जाओ, चलो चलो खड़ी जाओ, कोई बात नहीं, अरे बैठो ना।" ऐसे बोल के पूर्वी मुझे अपनी जगह बैठा देती है जहाँ वो पहले बैठी थी। मैं कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही होती, मेरी आंखों से बस आंसू निकले जा रहे थे एंड मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या करना चाह रही है। वेल, वो कोई बहुत अच्छी लड़की नहीं थी। जैसे मैं उसकी जगह पे बैठी वो मुझे देखती और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह पे बैठने की? ऐसे बोल के वो मुझे गर्दन से पकड़ती है और नीचे गिरा देती है। मैं नीचे गिर जाती हूँ, मेरे सर पे थोड़ी बहुत चोट आती है एंड मेरे जो नीज थे उन पे भी थोड़ी बहुत चोट आती है। मैं थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखती हूँ एंड वो मेरे पास में आके बैठ जाती है, मेरा फेस अपनी तरफ करती हुई बोलती है, क्या हुआ, चोट लग गई? ऐसे बोल के मेरे सर की चोट पे थोड़ा सा दबा देती है। उसने बहुत कम दबाया होता है बट मुझे दर्द वो बहुत ज़्यादा हुआ होता है। मैंने मेरे मुँह से हल्की सी चीख निकली थी और उन्होंने बस इतना बोल रही थी, प्लीज़ प्लीज़ अपना हाथ डालो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ अपना हाथ डालो प्लीज़। बट वो नहीं सुन रही होती है एंड वो बोलती है, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? वो और तेज़ दबाने लगती है एंड मैं रोने लग जाती हूँ, बहुत ज़्यादा रो रही होती हूँ मैं। एंड फिर वो बोलती है, अरे अरे बस करो बस, आज के लिए बहुत हो गया ना। पूर्वी अपने फ्रेंड्स की तरफ देख के ये बोलती है। तो वो लोग बोलते हैं, हाँ वैसे भी रात बहुत हो गई है, मैं कल कॉलेज जाना है, तुझे पता है ना बस टीचर का। तो पूरी बोलती है, हाँ पता है मुझे, कल कोई बात नहीं चलता है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं एंड मैं भी वहाँ से उठ जाती हूँ। मेरे साथ में जूनियर्स थी, वो मेरे साथ जाती हैं। मेरी चोट लगी थी, उन पर मेडिसिन अप्लाई करती हैं एंड फिर हम लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वेल, मेरे साथ जो भी कुछ हुआ था वो मेरे दिमाग में अब भी चल रहा था एंड मैं डरी हुई थी, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है अब। मैं बस डरी हुई थी, क्या अपनी फैमिली को बताऊँ? नहीं, वो लोग परेशान हो जाएंगे। क्या मैं वार्डन को बताऊँ? नहीं, अगर बताया तो वो मुझे और भी ज़्यादा परेशान करेंगे। तो मुझे करना क्या चाहिए? मैं किसी कंप्लेन नहीं कर सकती, तो क्या मुझे बस सहना पड़ेगा? ऐसा सोच के अपनी आंखें बंद करती हूँ और मुझे याद आता है कि ये फिर से क्यों स्टार्ट हो रहा है मेरे साथ में। स्कूल टाइम में भी मुझे लड़कियाँ बुली करती थी, हमेशा इंसल्ट किया करती थी एंड मैं बस चुपचाप खड़ी रह के सुना करती थी, रोया करती थी एंड वो भी मुझे इसी तरीके से जलील किया करती थी। मैं खुश थी यहाँ आने के लिए सिर्फ इसलिए ताकि मैं नए लोगों से मिल पाऊँ। बट शायद मेरी किस्मत में ये सब कुछ है। ऐसा सोच के मैं सो जाती हूँ। अगला दिन होता है एंड मैं सोचती हूँ कि आज शायद वो मुझे तंग ना करें, बट मैं गलत थी। आज वो लोग मुझे कॉलेज में तंग करने लगती हैं, मुझे ह्यूमिलेट करती हैं, मेरे ऊपर अंडा फेंकती हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें करती हैं वो। उन्हें मुझे तंग करते हुए लगभग 5 से 7 दिन हो गए थे। एक हफ्ते से वो मुझे तंग कर रहे थे। मैं बस अब परेशान हो चुकी थी। मैं अपने कमरे से निकलना भी पसंद नहीं करती थी। मैं कॉलेज जाना छोड़ दिया था। मैंने अपने कॉलेज 2 दिन मिस किया था तो मेरी फ्रेंड्स वरीड हो गई थी। उन्होंने कॉल किया और मुझे पूछा कॉलेज क्यों नहीं आ रही है, तो मैंने बस कह दिया था बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो बोलते तुझसे मिलने आते हैं हम लोग, तो मैं मना कर देती हूँ कि नहीं, रहने दो। वेल, इन 2 दिनों में मैं बीमार थी बट पूर्वी वो भी कॉलेज नहीं जा रही थी। बट क्यों, ये मुझे नहीं पता था। बट मैंने बस अपने फ्रेंड से सुना था क्योंकि फ़ोन पे उन्होंने मुझे बताया था
कि तू तो नहीं आ रही है, पूर्वी भी नहीं आ रही है। तो मैंने बोला कि मुझे उससे मतलब भी नहीं है, और वैसे भी उन लोगों से दूर रहना ही हमारी भलाई है। तो मेरे फ्रेंड से बोलती हाँ तेरी बात ठीक है, तू आराम कर, अपना ख्याल रख। इसलिए मुझे पता था कि पूर्वी वो कॉलेज नहीं जा रही है। मैं बस ये सोच के सो जाती हूँ कि ठीक है, मुझे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मैं आराम कर रही होती हूँ, अपने रूम में बस लेटी होती हूँ। एंड फिर से रूम पे नॉक नॉक होता है मेरे। रात के अभी 8 ही बज रहे थे। मुझे लगता है कि शायद कोई दूसरी लड़की होगी, मेरे रूम के पास वाली, या फिर मेरे रूममेट वापस आ गई होगी। हाँ वेल, मेरे रूममेट 3 महीने से यहाँ पे नहीं थी, एंड मुझे रीज़न नहीं पता। मैं जाती थी, दरवाज़ा खोलती हूँ, सामने पूर्वी की फ्रेंड होती है। मुझे लगता है कि आज ही मुझे फिर से रैगिंग करने के लिए लेके जा रही है, बट नहीं, वो थोड़ा परेशान थी। मैंने पूछा कि क्या चाहिए, मैं थोड़ी डरी हुई थी। तो कहती हैं कि पूर्वी को देखा। तो मैंने कहा नहीं। तो बोलती है ठीक है, ऐसा बोल के चली जाती है। तो वो लोग पूर्वी को ढूंढ रहे थे, तब मुझे समझ में आ चुका था। वेल, पूर्वी कहाँ थी किसी को नहीं पता। फिर एक्चुअली पूर्वी कहीं और नहीं थी, वो अपने घर गई हुई थी। उसने अपने फ्रेंड्स को बताया ही नहीं था। थोड़ी देर में वो जो लड़की थी जो भी अपने फ्रेंड को ढूंढ रही थी, यानी पूर्वी को ढूंढ रही थी, वो फिर से मेरे रूम के पास में से जा रही थी, फोन पे बात कर रही थी पूर्वी से, और कह रही थी क्या यार तू भी जाती तो बता तो दिया कर, कहाँ जाती है पता ही नहीं तेरा। मतलब तू आ रही ना अभी? हाँ बाबा आ रही हूँ मैं। वो लोग फ़ोन पे ऐसे बात कर रहे थे, मुझे समझ में आता है कि ठीक है पूर्वी वापस आ रही है, मतलब फिर से मुझे तंग करेंगे। मैं सोच के रूम बंद कर देती हूँ। रात के लोग ऑलमोस्ट 11 बजे तक पूर्वी वापस हॉस्टल में आ जाती है। पूर्वी अपने रूम में सो रही होती है, बट रात के लगभग 2-2:30 बजे के आसपास वो खड़ी होती है। सडनली अपने बेड से खड़ी होती है, अपने रूम की सीलिंग की तरफ देखने लग जाती है, एंड जोर जोर से हंसने लग जाती है। उसकी हंसी की आवाज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। उसकी जो फ्रेंड थी, जो कि उसके साथ में रूममेट थी उसकी, वो डर जाती खड़ी होती है, बोलती पूर्वी तो तेरा दिमाग खराब है, तो मुझे क्यों डरा रही है। तो पूर्वी कुछ नहीं बोलती, बस सीलिंग की तरफ देख रही होती है, हंस रही होती है। उसकी फ्रेंड उसे बहुत बार बोलती है तुझे क्या हो गया है, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है, देख तो मुझे डरा रही है अब। पूर्वी की फ्रेंड बार बार ये बोल रही होती है, लेकिन पूर्वी कुछ नहीं सुन रही होती है। लेकिन जब बार बार उसकी फ्रेंड बोलती रहती है, तब पूर्वी अपने फ्रेंड की तरफ देखती है, एंड जैसे वो देखती है, पूर्वी की फ्रेंड वो डर जाती है, क्योंकि पूर्वी ने उसे गुस्से से देख रही थी, एंड उसके फेस पे उसने अपने हाथों से छिला हुआ था, मतलब अपने नेल से छिला हुआ था। वो देखती और बोलती पूर्वी तो क्या कर रही है। पूर्वी अपने फेस को फिर से नोचने लग जाती है और बोलती है यहाँ क्या कर रही हो तुम। वो सिर्फ इतना बोल के फिर हंसने लग जाती है, एंड पूर्वी की फ्रेंड वो डर जाती है बहुत ज़्यादा, इतना कि वो रूम से बाहर निकल जाती है, एंड बहुत तेज चिल्ला रही होती है, क्योंकि पूर्वी क्रॉल करते हुए उसके पास में आ रही थी। एंड अब पूर्वी की फ्रेंड और पूरी तरीके से डर चुकी थी। उसे नहीं पता था किस वक्त वो क्या करे। वो डरे के मारे बस चिल्ला रही थी। सब लोग उस हॉस्टल में जितनी भी लड़कियाँ थी वो सब लोग बाहर निकल जाते, इवन वहाँ की वार्डन भी आ जाती है। वो देखती है कि हो क्या रहा है यहाँ पे, इतनी आवाज़ क्यों हो रही है। वहाँ करके देखती है तो पूर्वी को देखती है, पूर्वी रोल करते हुए आ रही थी, एंड हंस रही थी, एंड सबको देख रही थी, सबको। वार्डन उसके पास में आती है और बोलती पूर्वी क्या कर रही है सब कुछ। जैसे वार्डन ये बोलती है, पूर्वी उनके ऊपर चढ़ जाती है और उसका फेस को अपने नेल से नोचने लग जाती है। अब वार्डन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। पूर्वी उसको लगभग 3 से 4 लड़कियाँ जाती हैं, उसे पीछे हटाती हैं। वार्डन तब जाकर थोड़ा ठीक होती है, एंड उनके चेहरे से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है। जो पूर्वी की फ्रेंड थी वो उन्हें मेडिकल रूम में ले जाती हैं उनका इलाज करने के लिए। वेल, उनकी पट्टी वट्टी करते हैं, वापस वार्डन आती है, देखती है, बोलती है ये सब कुछ क्या हो रहा है इसके साथ में। तो वो बोलती है मुझे नहीं पता मैम,
बस ये अचानक से रात को खड़ी हुई और हँसने लग गई। पता नहीं क्या हो गया इसे। तो बोलते इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हाल करते भी यही है ये लोग, पूर्वी की फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं। एंड जो पूर्वी होती है उसकी फैमिली वहीं पे आ जाती है, मतलब रात के टाइम पे आ जाती है। उनकी इकलौती बेटी थी तो वो लोग आ जाते हैं। उनकी तिब्बती से 4 गाड़ियाँ आती हैं, जिससे कि पता लगता है कि पूर्वी एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। एंड वो देखती है कि उसकी फैमिली उसकी तरफ देख रही है। पूर्वी उनकी तरफ भी देख रही होती है, हंस रही होती है। एंड पूर्वी की हालत वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। जी उसने अपने आप को भी नोच रखा था, बहुत ज़्यादा नोच रखा था, इतना ज़्यादा जितना वो अज्यूम भी नहीं कर सकती। फिर पूर्वी को उसके घर ले जाया जाता है। एक पंडित जी भी आता है वहाँ पे, वो उसको साथ में ले जाते हैं। कुछ टाइम गुजरता है, लगभग 1 महीने बाद पूर्वी वापस आती है। पूरी वापस आ चुकी थी। सब लोग हॉस्टल में से देखने लग जाते हैं, उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं। पूर्वी अब ठीक थी। उसकी फ्रेंड उसे पूछती है, तुझे हुआ क्या था, तू ठीक है अब? तो पूर्वी की अपनी फ्रेंड को जवाब देती है, हाँ ठीक हूँ, पर तुझे हुआ क्या था? तो पूर्वी बताती है कि किसी ने तो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। एंड पंडित जी ने बताया कि अगर ज़्यादा कुछ होता तो मेरी जान जा सकती थी। तो उसकी फ्रेंड बोलती है, ब्लैक मैजिक हमारे कॉलेज में? तू पागल पागल है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता। तो पूर्वी बोलती है, अच्छा तो मेरे ऐसे बिहेवियर का रीज़न बताएगी तू? तो बोलती है कि पता नहीं यार, बट ब्लैक मैजिक तुझ पे किसने किया होगा? तो बोलते पता नहीं, बस मुझे पंडित जी ने ये बोला कि मैं किसी का कुछ दिया हुआ खाऊं नहीं। एंड समथिंग समथिंग एज कुछ चीज़ें रूल्स बताई हैं, बस उनको फॉलो करना है मुझे। आई डोंट नो मुझ पे किसने किया होगा। वेल मैं खाना तुम लोग साथ खाती हूँ, किसी और का तो कुछ दिया हुआ खाती भी नहीं हूँ, फिर कैसे हो सकता है? कांट अंडरस्टैंड दिस। तो बोलती है कि चल तू चिल कर एंड ध्यान मत दे इन सब पे। पूर्वी कुछ दिन वहाँ रहती है, कुछ भी नहीं हरकत नहीं करती, वो किसी को रैगिंग नहीं करती, बुली नहीं करती। बट 1 हफ्ते बाद में फिर से वो पुरानी पूरी वापस आ चुकी थी। रैगिंग करना फिर शुरू हो चुका था। एंड पहली रैगिंग मेरी होती है। वेल पूर्वी के फ्रेंड्स मेरे डोर पे आते हैं और मुझे बुलाते हैं। मैं भी जानती थी कि वो लोग मुझे क्यों बुला रहे हैं, इसलिए मैं भी चुपचाप उनके साथ चली जाती हूँ। सामने पूर्वी होती है, अपने हाथ बांध के वो खड़ी होती है, और साथ में कुछ और लड़कियां भी थी, उसी की क्लासमेट। मैं सबको देख रही थी। मैं बस एक चीज़ सोच रही थी कि आज मैं यहाँ अकेली क्यों हूँ? मेरे साथ में मेरी कोई जूनियर या फिर मेरी क्लासमेट क्यों नहीं है? मैं इन सभी सीनियर के बीच में एक अकेली थी। मैं जाके खड़ी हो जाती हूँ। तभी पूर्वी मेरे पास आती है, मेरे फेस को अपने हाथ में होल्ड करती है और कहती है, सुना है तुम्हें एक्टिंग करने का शौक है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो ना? वेल पूर्वी को ये इसलिए पता लगा था क्योंकि हमारे कॉलेज में ड्रामा कंपटीशन था एंड मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद थी। और मैं इतनी अच्छी एक्टिंग करती थी कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता था कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ कि सच बोल रही हूँ। खैर पूर्वी को पता था, इसलिए पूर्वी मुझे वही बात बोल रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ये लोग मुझे इसलिए बुलाए क्योंकि इन्हें मेरी एक्टिंग अच्छी लगी, या फिर इनका कोई और ही मकसद है। मैं भी ये सोच ही रही थी। इतने में पूर्वी मेरे फेस पे खींची थप्पड़ मारती और कहती है, तुमसे कुछ पूछा है, जवाब देना नहीं आता? तो फिर मैं जवाब देती हूँ और हाँ बोलती हूँ बस। तो पूरी वो बोलती है, गुड, अगली बार से थप्पड़ मारने से पहले जवाब दे देना। तो मैं कुछ भी नहीं बोलती, बस रो रही होती हूँ। तो पूरी बोलती है, तो ठीक है, अब आज रात को हम लोग बोर हो रहे थे, सोचा कि तुम कुछ एक्टिंग करके दिखाओगी तो हमारा भी टाइम पास हो जाएगा। तो मैं वहाँ पे कंफ्यूजन में खड़ी होती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या
ये लोग मुझे सिर्फ एक्टिंग करवाने के लिए यहाँ पे लेके आए हैं। तो पूर्वी बोलती है करो एक्टिंग। तो मैं बोलती हूँ क्या करना है। तो पूर्वी मुझे फिर से मारती है और बोलती है एक्टिंग करनी है। तब जाके पूर्वी की फ्रेंड बोलती है अरे वो पूछ रही है कि किस चीज़ की एक्टिंग करनी है। तो पूर्वी बोलती अच्छा तो ऐसे बोलना। वैसे बोल के मुझसे बातें कर रही होती हैं। वेल पूर्वी मुझे अलग अलग तरीके से तंग करती है, मुझसे बहुत अजीब हरकतें करवाती हैं जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। बट फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकती थी। जो उसने बोल रही थी वो मैं कर रही थी। लगभग 1 घंटे तक वो मुझे ऐसे तंग करते रहते हैं। फिर वो लोग चले जाते हैं, उनका दिल भर जाता है और वो चले जाते हैं। एंड मैं वहाँ बैठ के रो रही होती हूँ, अपने आंसू पोंछती हूँ और फिर मैं अपने रूम में चली जाती हूँ। बेड पे लेटी होती हूँ, बहुत ज़्यादा रो रही होती हूँ, बहुत ज़्यादा। वो दिन गुजर जाता है। मुझे इसी तरीके से पूर्वी और उसके फ्रेंड्स कुछ और दिन तक तंग करते हैं। इन कुछ दिनों बाद में मैं एक दिन अपने रूम में बैठी थी। रात के 12 बज रहे थे। मैं खड़ी हो जाती हूँ, अपने रूम का दरवाज़ा खोलती हूँ एंड मैं जाती हूँ पूर्वी के रूम के बाहर। पूर्वी की रूममेट आज वो नहीं थी, वो कहीं और गई हुई थी। मे भी शायद पार्टी करने या फिर अपनी फैमिली के। मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि एग्जैक्टली वो गई कहाँ थी। मैं पूर्वी के रूम पे नॉक करती हूँ तो पूर्वी दरवाज़ा खोलती है, मुझे सामने देखते हुए स्माइल करती है और कहती है क्या हुआ, क्या क्या कर रही हो? आज मैंने तंग नहीं किया तो मन नहीं लग रहा क्या तुम्हारा? वो बस इतना बोलती है। इतने में पूर्वी अपने दिल पे हाथ रख लेती है, उसे पेन हो रहा होता है। मैं अंदर जाती हूँ, पूर्वी के सर पे हाथ रखती हूँ और बोलती हूँ अंदर चल के बात करें। ऐसा बोल के मैं जाके रूम बंद कर देती हूँ। पूर्वी वो बोलते शायद गैस्ट्रिक का पेन हो रहा होगा। ऐसा बोल के चुप चुप जाके बेड पे बैठ जाती और बोलती है कुछ बोलोगी, क्या क्यों आई हो? तो मैं जाके उसके पास बैठ जाती हूँ, उसके साथ में बैठी होती हूँ। मेरे फेस पे एक सैड इमोशन दिख रहा था और मैं पूर्वी के आगे हाथ जोड़ती हूँ और बोलती हूँ प्लीज़ मुझे तंग मत किया करो प्लीज़। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो पूर्वी बोलती है अच्छा तो तुम यहाँ पे मुझसे रिक्वेस्ट करने के लिए कि मैं तुम्हें तंग न करूँ। चलो समझ में आ गया आखिर में तुमने क्यों बोला कि मैं अंदर आके बात करनी चाहिए। इतने में मेरे आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं और मैं कहती हूँ पूर्वी प्लीज़ समझो, मैं अब किसी को मारना नहीं चाहती। तो पूर्वी बोलती है मारना नहीं चाहती? तो मैं उसके पास में बैठी होती हूँ, मैं रो रही होती हूँ, उसे कह रही होती हूँ प्लीज़ तंग मत किया करो। बट पूर्वी वो उस बात पे अटक गई थी कि मैं मारना नहीं चाहती हूँ वाले पे। तो मुझे जवाब देना पड़ा और मैंने कहा हाँ मैं ना तुम सच बता रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ सिर्फ ये बात, प्लीज़ किसी को मत बताना, ठीक है? ऐसा बोल के मैं फिर से बोलना स्टार्ट करती हूँ। मेरे स्कूल टाइम में ना कुछ लड़कियाँ थी, वो मुझे बहुत तंग करती थी, बुली करती थी। वो वॉशरूम में जाती थी, मुझे मारती थी। तो पता है मैं कितनी सैड रहती थी, हमेशा रोती रहती थी, एक रूम में बंद रहा करती थी। मैं बस परेशान हो गई थी। तो फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। मैं एक रात अपने रूम में बैठ के बस कुछ किया मैंने। क्या किया तुम्हें जानना होगा ना? हाँ मैं बताती हूँ। मैंने अपने रूम में एक वाइट पाउडर से गोला बनाया, उसके बीच में मैं बैठ गई। मैंने कुछ मंत्र पढ़े जो कि कुछ इस तरीके के थे। फिर मैंने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और कहा
ये मंत्र पढ़ने के कुछ टाइम बाद वो लड़कियाँ थोड़ा बीमार हो गई थी। फिर वो कुछ दिन तक स्कूल नहीं आई। मैं खुश थी, लेकिन फिर वो नहीं मानी, फिर से मुझे तंग करने लगी। तो इस बार मैंने ऐसा मंत्र पढ़ा और उस मंत्र को पढ़ने के कुछ बाद में मुझे तो फील होने लगा जैसे वो मेरे टॉयज हों, और अब मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे और तंग करें। तो बस उन लड़कियों ने अपनी जान ले ली। सच में। मेरे स्कूल का नाम जानना चाहोगी? मैं बताती हूँ, चाहो तो पता कर लो। इतने में पूर्वी बोलती, ये कोई मजाक चल रहा है क्या? तो बोलती, नहीं, तुम्हें याद है तुम्हारे साथ में क्या हुआ था? तुम कितना वियर्ड बिहेव करने लगी थी। तुम पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया था। तो पूरी बोलती है, "वो तुमने किया था?" हाँ, मैं ही तो अपने रूम में बैठ के सब कुछ कर रही थी। जब मैं ये जवाब देती तो पूरी खड़ी हो जाती है, उसके सर से पसीना निकलने लगता है, और मैं अब भी अपनी आंखों में आंसू लेके से बोल रही होती हूँ, मेरी एक्टिंग अच्छी तो है ना पूर्वी? तो पूर्वी बोली, तुम एक्टिंग कर रही थी इतने टाइम से? नहीं, हर टाइम से नहीं कर रही थी, हर वक्त नहीं करती। मुझे सच में बुली होने से बहुत डर लगता है। बस यही। अब देखो, तुम्हारे सर से पसीना आ रहा है ना, तो थोड़ी देर में बहुत से तो दिल में पेन होगा, और फिर तुम हार्ट अटैक से मर जाओगी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पूर्वी मेरी तरफ ऐसे गुस्सा करके देख रही होती है, और मैं बस वहाँ खड़ी होती हूँ। पूर्वी वो अपने दिल पे हाथ रखती है, उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, बेड पे लेट जाती है। मैं उसके पास जाती हूँ, उसको सर से पसीना निकल रहा होता है, मैं अपनी हैंकी से उसका पसीना पोंछती हूँ। वो दर्द में तड़प रही होती है, वो हिल नहीं पा रही होती बेड से। तो मैं उसे पानी पिला रही होती हूँ, उसके सर में अपना हाथ फेर के बोल रही होती हूँ, फिक्र मत करो, थोड़ी देर में दर्द खत्म हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? फिर तुम किसी को तंग नहीं कर पाओगी, किसी को भी नहीं, ओके? मैं ये बोल के वहाँ बैठी होती हूँ। थोड़ी देर में पूर्वी वो शांत हो जाती है, उसे अब दर्द नहीं हो रहा होता, सच्ची। अब वो ठीक होती है, अब वो आराम से सो रही होती है। तो हर किसी के चेहरे पे नहीं जाना चाहिए। पता नहीं, आपको भी कभी कोई इस तरीके से शांत कर दे? तो मेरी तो यही कहानी थी। पूर्वी ने तो मेरे साथ में ये किया था, तो मुझे शांत करना पड़ा, वरना मुझे वो तंग करती रहती ना, तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना? आप लोग बताइए, क्या मेरी गलती है इसमें? प्लीज़ टेल मी। कमेंट बॉक्स है ना, उसमें बताइए। So here buddies, that's all for today. Hope you like this story. If you like this story, then please चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, एंड बाय बाय।